ये वाले क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है वो पहले समझते हैं। तो इस वाले में क्वेश्चन में जो है हमें लोड डिटरमाइन करना है, जो कि हम एक फुटिंग पे अप्लाई कर सके ऑन फुटिंग, जिसकी साइज है 2 मीटर बाय 2 मीटर। तो इसके लिए जो है सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिफ्लेक्शन या सेटलमेंट ऑफ प्लेट, डेल्टा पी। इसका फॉर्मूला मैं पहले पढ़ के बताता हूँ, फिर समझाता हूँ। तो 4/3 इंटू डेल्टा एफ into in bracket dp in bracket df plus 0.3 divided by bf in bracket dp plus 0.3 ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है पहली चीज क्या है, सबसे पहली डेल्टा पी एफ क्या है। डेल्टा एफ जो है डिफ्लेक्शन ऑफ फुटिंग है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में अगर पढ़ोगे तो यहाँ पे दिया है कि परमिसिबल सेटिंग ऑफ फाउंडेशन इज 20 mm। तो यहाँ पे फाउंडेशन ये फुटिंग होता है, अगर तुम्हें पता होगा। ये हमारी फुटिंग जो हम खड्डा खोदते हैं, तो ये जो है ये होता है। यहाँ पे इसे हम फुटिंग भी कहते हैं, कई बार फाउंडेशन भी कहते हैं। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना। और डिफ्लेक्शन और सेटिंग जो है वो एक ही चीज होती है। डिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा अगर मान लो ये फुटिंग है, थोड़ा सा हिलना, डिफ्लेक्ट हो जाना यहाँ से यहाँ। अगर लीनिंग टावर ऑफ पिज्जा देखा है तो वो पता होगा तुम्हें, थोड़ा सा ऐसे डिफ्लेक्टेड है, टेढ़ा हो जाना बेसिकली। और सेटल के क्या मतलब, नीचे जाना, धस जाना, धस जाना। वो कीचड़ पे अगर पैर रखते हो तुम, तो पैरा सा नीचे धस जाता है ना, तो वो होता है सेटिंग। लेकिन दोनों का मतलब यहाँ पे एक ही कैसे हो सकता है, दोनों का मतलब जो है यहाँ पे एक इसलिए क्योंकि जो लोड अप्लाई करते हैं, तो इन दोनों में से कोई एक चीज होती है। ऐसे मान लो ये कोई चीज है, इस पेन पे अगर मान लो मैं ऐसे लोड अप्लाई करूँ, तो ऐसे नीचे धसता जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ स्ट्रॉन्ग ऐसे सॉइल मान लो यहाँ पे फुटिंग है, और मैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सॉइल अगर है मेरी, और लोड अप्लाई करूंगा, तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसे डिफ्लेक्शन और सेटिंग एक ही चीज होती है इंजीनियरिंग के इस कैलकुलेशन के लिए, इस टाइप के फॉर्मूलाज के लिए। इसके बाद आता है बीपी और बीएफ। तो बीपी क्या होता है, बीपी जो है वो है हमारा ब्रेड ऑफ प्लेट। तो यहाँ पे जो है ब्रेड ऑफ प्लेट क्या दिया है, अगर क्वेश्चन में अगर हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो है दिया है ब्रेड ऑफ प्लेट, और जो है a load test was carried out using plate of size 30 by 30 सेंटीमीटर। मतलब हमारा प्लेट का साइज क्या हो गया, 30 सेंटीमीटर ब्रेड। अब यहाँ एक और चीज है, ये है 30 by 30। प्रॉब्लम क्या है, कई बार हमारा आएगा 40 बाय, लेट्स से 20 आ गया, 40 by 20 फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो। तो कौन सा ब्रेड है कौन सा लेंथ है ये समझने की जरूरत है। तो एज ए इंजीनियर तुम्हें पता होगा हम क्या बोलते हैं, लेंथ बाय ब्रेड बाय हाइट। तो पहला आता है लेंथ, जो कि हमारा बीपी नहीं है, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, बीपी का मतलब ब्रेथ ऑफ लेंथ। तो लेंथ तो नहीं है, तो पहला यूनिट हमेशा नहीं होगा, और आखिरी यूनिट तो हाइट है, ये भी नहीं होगा। हमेशा जो ब्रेथ होगा वो दूसरा यूनिट, दूसरे नंबर का जो वैल्यू होगा वही होगा। अगर मान लो ये 40 by 20 होता, तो हमारा ब्रेथ क्या होता, 40 नहीं होता, वो 20 होता। ठीक है, तो सिंस इस केस में तो 30 by 30 है, तो इजी है। लेकिन कई बार डिफिकल्ट जाते हैं, इसलिए इस प्रकार के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जिसमें कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो। हमारा क्या आ गया, 30 सेंटीमीटर। अब हमें ये, सिंस ये तो सेंटीमीटर में, ये एक प्रॉब्लम है, हमें किस में चाहिए, हमें चाहिए मीटर में। तो यहाँ पे जो है मीटर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला तो तुम्हें पता होगा। 30 को अगर 100 से डिवाइड कर दिया तो आता है इजी 0.3। और डिप्लेशन जो है वो हमेशा एमएम में होता है, और यहाँ पे भी ये एमएम में ही आएगा। तो ये जो है नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट जो है वो है हमारे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये जो पूरा ब्रैकेट है, सिंस इन दोनों के यूनिट एमएम में होते हैं, इसका भी एमएम में और इसका भी, सॉरी, इन सभी के मीटर में, ये दोनों के और ये दोनों के, तो क्या होता है, कैलकुलेशन के बाद इन सभी के यूनिट कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि डिवाइडेशन में। तो यहाँ पे अगर मान लो एमएम डिवाइडेड बाई मीटर डिवाइडेड बाई मीटर करोगे, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाता है। इसलिए डिफ्लेक्शन हम एमएम में लिखते हैं, क्योंकि अगर ये कैंसिल हो गया है मीटर ये वाले साइड का, तो बचता क्या है, ये वाले साइड का यूनिट।
तो ये वाले साइड का यूनिट तो एमएम में है, इसलिए ये हमें एमएम में रखना है। बाई चांस अगर सेंटीमीटर रेडिया है तो तुम्हारा आंसर सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन फिर वो तुम्हें एमएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन हमेशा एमएम में होता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट चीज क्या है वो देखते हैं। वो नेक्स्ट चीज जो है वो है हमारी बी एप। अब बी एप क्या है? ब्रेथ ऑफ फुटिंग। अब ब्रेथ ऑफ फुटिंग में हमारी फुटिंग है 2 मीटर बाय 2 मीटर। अगेन पहला क्या है? लेंथ। दूसरा क्या है? ब्रेथ। ऐसे यूनिट रीड करना है, क्योंकि कई बार अब क्वेश्चन में तो 5/7 भी आ सकता है। तब क्या करोगे फिर? 5 लेंगे या 7 लेंगे ब्रेथ? तो कोई कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। तो हमारा क्या आएगा? 2 मीटर। तो बी ए कितना हुआ? 2। तो यहाँ पे जो है, अगर ये कैलकुलेटर पे डालोगे तो ये वैल्यू मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी कि ये सारी कहाँ से आई है। तो लेट्स से कैलकुलेटर पे अब हम ये सब डालते हैं, ये देखने के लिए क्या आंसर आता है। तो इंटू 20 इंटू ब्रैकेट, यहाँ पे मैं इसको जो है पीडीएफ के, वैसे एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ। पीडीएफ का लिंक जो है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसलिए स्क्रीनशॉट लेने का ऐसा जल्दी नहीं है। लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई इशू नहीं, लेकिन लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो तुम चेकआउट कर सकते हो। 0.+0.3। और अगर इस क्वेश्चन का कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई तुम्हें कर दूंगा। यहाँ पे आंसर आता है 8.81, मतलब 8.82 mm, जो कि 10 mm से कम है, इसलिए ओके। ये हमारा क्या होता है? चेक होता है। तो देखो डिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे एक चीज बताइए। यहाँ पे अगर तुम यहाँ से पढ़ोगे कोहेजन सॉइल फ्रॉम द नेसेसरी ग्राफ ड्रॉन, इट वाज नोटिस, यहाँ से इट वाज नोटिस दैट फॉर अ सेटलमेंट ऑफ 10 mm of plate, intensity of load was 160 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो लिमिट, जो वैल्यू आएगी है, ये 10 mm से कम होनी चाहिए। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये नोटिस उन्होंने प्लेट की इंटेंसिटी का जो लोड है वो कितने पे नोटिस किया है, उसके ऊपर ही डिटरमाइन करता है। क्योंकि अगर मान, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बेसिकली, ये कह रहा है कि 160 पे जो है उन्होंने ये प्लेट का जो है लोड 10 mm का सेटल में उन्होंने नोटिस किया था। मतलब 160 उसका मैक्सिमम लोड है, और मैक्सिमम लोड पे 10 आ रहा है, 10 mm। तो हमारा जो ये जो है डिप्लेशन ऑफ प्लेट या सेटलमेंट ऑफ प्लेट, इस कैलकुलेशन से 10 से तो कम ही आना चाहिए। तो सिंस हमारा कम आ रहा है, तो इसलिए ये सेफ है। अगर नहीं होता तो ये अनसेफ कंडीशन हो जाती है। तो नेक्स्ट चीज क्या है? अब नेक्स्ट चीज जो है वो है हमारी क्यू एफ। अब क्यू एफ कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्यू एफ का फॉर्मूला एक होता है, क्यू एफ बाई क्यू पी इक्वल टू बी एफ बाई बी पी। तो सिंस हमें क्यू एफ कैलकुलेट करना है, और ये क्यू पी यहाँ पे डिवाइडेशन में, वहां पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो बी एफ और बीपी तो मैंने समझा ही दिया है, 2, और बी एफ जो है 2 और बीपी 0.3। इसके बाद क्यूपी क्या है? तो क्यूपी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे दी गई है। प्लेट लोड इंटेंसिटी, सॉरी, प्लेट इंटेंसिटी ऑफ लोड वाज 160 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्यूपी क्या होता है? प्लेट लोड इंटेंसिटी। तो कितनी थी? 160 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे जो है इस आंसर जो अगर कैलकुलेटर पे डालोगे तो एक बार डाल के दिखा देते हैं। इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.3। तो हमारा जो आंसर है वो आता है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। अब नेक्स्ट चीज है वो है क्यूएस। अब क्यूएस का फॉर्मूला क्या है? क्यूएस क्या है? बेसिकली क्यूएस हमारा एक स्ट्रेस है, तो उससे कैलकुलेट करना एक मतलब जो कैलकुलेट करेंगे क्यूएस को, तो हमें उसका फाइनल में यूज करना है। उसके लिए सब फॉर्मूला तो बहुत आसान है, क्यू एफ बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जो भी हमारा क्यू एफ आया है यहाँ पे, उसे डिवाइड करना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। तो यहाँ पे देखते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो यहाँ पे हमें प्रमाण में नहीं दिया जाता है, तो मिनिमम का वैल्यू में बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी आई थिंक दिया नहीं है, दिया नहीं था।
नहीं, यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं दिया है, लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर नहीं दिया है तो इस केस में तो अज्यूम कर सकते हो 1.5 से लेके 3 तक तुम अज्यूम कर सकते हो फैक्टर ऑफ सेफ्टी। लेकिन मैक्सिमम अज्यूम करने का एक फायदा होता है कि जितना ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी तुम अज्यूम करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारा आंसर सेफ आने का चांस उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो इन वैल्यू के बीच में तुम अज्यूम कर सकते हो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर नहीं दिया है, सिंस ये वाले क्वेश्चन में तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो दिया नहीं है, तो वो तुम अज्यूम कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 3 अज्यूम कर लिया है। तो क्यूएफ को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा 355.5 mm किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सॉरी, 355.55 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब लास्ट चीज क्या कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन की, डिटरमाइन द लोड। तो ये लोड कैलकुलेट करना है। लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो फॉर्मूला तुम्हें ये वाला सुना ही होगा कभी ना कभी, इंजीनियरिंग अगर मैकेनिक्स स्ट्रक्चर पढ़ा है तो। स्ट्रेस इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। हमें स्ट्रेस पता है, वो हमारा क्यूएस है। हमें एरिया भी पता है, एरिया किसका पता है, फुटिंग का, क्योंकि हमें फुटिंग का कैलकुलेट करना है। कितना था, 2 बाई 2 मीटर। 2 मीटर बाई 2 मीटर मतलब 4, 2 × 2 4। तो हमें क्या मिल जाएगा, लोड मिल जाएगा। सिंस एरिया यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो वो आ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो लोड क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो स्ट्रेस कितना था, 355.55, एरिया 2 × 2। ये कैलकुलेटर पे डाल के लिखते हैं कि सही आ रहा है या नहीं, और उसके साथ देखेंगे ये आ गया आंसर हमारा करेक्ट। तो यहाँ पे आंसर हमारा आता है किलो न्यूटन में। तो याद रखना ये आंसर किलो न्यूटन में आता है, और इसका पीडीएफ का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ अगर ऐसा कुछ न्यूमेरिकल तुम्हें समझ में नहीं आ रहे या बहुत ही यूनिक है, कहीं पे भी आंसर नहीं मिल रहे, तो कमेंट सेक्शन में न्यूमेरिकल कॉपी पेस्ट करके डाल देना। मैं या तो तुम्हें रिप्लाई दे दूंगा या उसके ऊपर फिर वीडियो बना दूंगा, डिपेंडिंग ऑन क्यों कितना कॉम्प्लेक्स है समझाने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।